हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारी डिजीजेस के बारे में पढ़ा था। उनमें से एक था एलिफेंटियासिस, जिसके अंदर क्या होता है, लेग्स में और आर्म्स में स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। उस स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, लेग्स और हैंड्स किसके जैसे दिखाई देने लगते हैं, एलिफेंट्स के लेग्स और हैंड्स की जैसे। इसी वजह से इस डिजीज का नेम क्या था, एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरिसिस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है रिंगवर्म्स। रिंगवर्म ऑफ द बॉडी टीनिया कॉर्पोरिस इज अ रैश कॉज्ड बाय अ फंगल इन्फेक्शन। रिंगवर्म जो डिजीज होता है उसके अंदर रिंगवर्म का वर्म से डिजीज स्प्रेड नहीं होता, वर्म से कोई लेना देना नहीं है इस डिजीज का, लेकिन इनके अंदर जो रैशेस डेवलप होते हैं इस डिजीज के अंदर वो रिंग लाइक रैशेस बनते हैं। इसलिए इस डिजीज का नेम क्या रखा गया है, रिंगवर्म। और किसकी वजह से होता है, टीनिया कॉर्पोरिस की वजह से। और ये क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। इट इज यूजुअली अ रेड ईची सर्कुलर रैश विथ क्लियरर स्किन इन दी मिडल। इसके अंदर रैशेस डेवलप हो जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ईचिंग होती है और रेड कलर्ड रैशेस होते हैं और राउंड शेप के होते हैं, इसलिए इनका नेम क्या रखा गया है, रिंगवर्म। रिंगवर्म गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, नो वर्मिन इज इन्वॉल्व। इनके अंदर कोई वर्म इन्वॉल्व नहीं होता। रिंगवर्म नेम इसलिए रखा गया है क्योंकि सर्कुलर शेप के होते हैं इनके अंदर जो मार्क्स होते हैं या रेश होते हैं वो। सिम्टम्स क्या है रिंगवर्म के, अ स्केली रिंग शेप्ड एरिया टिपिकल ऑन दी बुटॉक्स, ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स। इनके अंदर बटेक्स पे, ट्रंक पे, आर्म्स पे एंड लेग्स पे जो है रिंग शेप्ड का रैश डेवलप हो जाता है। में ईच, कभी कभी बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। अ क्लियर एंड स्केली एरिया inside the ring perhaps with a scattering of red bumps। कभी कभी इनके अंदर क्लियर एरिया होता है, रिंग के जो रिंग रेड कलर की रैश वाली रिंग होती है उनके अंदर बीच में क्लियर एरिया होता है, कभी कभी उनमें छोटे छोटे से बम्प्स डेवलप हो जाते हैं। स्लाइटली रेज, धीरे धीरे बढ़ता है। एक्सपेंडिंग रिंग्स, रिंग्स ज्यादा डेवलप होने लगती हैं। अ राउंड फ्लैट पैच ऑफ ईची स्किन, इनके अंदर राउंड और फ्लैट पैच फॉर्म हो जाता है और बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। ओवरलैपिंग रिंग्स, यानी एक के बाद एक रिंग्स डेवलप होने लगते हैं। Mode of transmission, ringworm is highly contagious. You can catch it in any of the following ways. From another person, ringworm often spread by skin to skin contact. यानी अगर हमारे घर में किसी को रिंगवर्म डिजीज डेवलप हो गया है और हम उनके साथ खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, उठ रहे हैं, तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से भी, टच करने से भी ये डिजीज स्प्रेड हो जाता है। फ्रॉम योर पेट्स, rubbing or grooming sparky, wash your hands when you are finished. It's also very common in cows। ये सबसे ज्यादा किन में होता है, काउस में होता है इस टाइप का डिजीज, लेकिन अदर पेट से भी ये स्प्रेड हो सकता है। By touching objects, the fungus that causes ringworm can linger on surface, cloths, towels and in combs and brushes। जो फंजाई इस डिजीज को स्प्रेड करते हैं वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे किसी सरफेस पे, क्लॉथ्स पे, टाल्स पे, कॉम्स पे और ब्रशेस पे भी। फ्रॉम सॉइल, इफ यू आर वर्किंग और स्टैंडिंग बेयरफुट इन सॉइल दैट्स इन्फेक्टेड विद द फंगस दैट कॉजेज रिंगवर्म, यू कैन गेट इट टू। अगर हमें बहुत ज्यादा सॉइल में वर्क करने का काम पड़ता है तो उस केस में भी सॉइल के अंदर अगर वो फंगस प्रेजेंट है जो रिंगवर्म को स्प्रेड करती है तो भी ये डिजीज हमें हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज है चिकनगुनिया। अभी कुछ सालों पहले ये डिजीज बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जो कि चिकनगुनिया वायरस एक है, उसी के नेम से डिजीज का नाम भी चिकनगुनिया रखा है, तो उसी की वजह से ये स्प्रेड होता है। चिकनगुनिया इज द वायरस दैट स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। एक वायरस है चिकनगुनिया जो कौन से वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होता है, मॉस्किटो। मॉस्किटो तो एक क्या है, वेक्टर है, लेकिन मेनली वायरस कौन सा है, चिकनगुनिया। इट कांट बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता जैसा कि रिंगवर्म में था, इसमें ऐसा नहीं होता। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया वायरस विल डेवलप सम सिम्टम्स। अब हम देख रहे हैं हम चिकनगुनिया के सिम्टम्स। सिम्टम्स यूजुअली begin 3 to 7 days after being bitten by an infected mosquito। मॉस्किटो जैसे ही बाइट करता है उसके बाइट करने के 3 से 7 डेज के अंदर अंदर सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने लगते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर एंड जॉइंट पेन। अगर किसी ने फेस की हो ये प्रॉब्लम, तो जब ये डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था तो सबसे कॉमन जो इसमें सिम्टम था वो था जॉइंट पेन। हर बॉडी के हर एक जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन इसके अंदर, इसका जो है वो मेन सिम्टम था। अदर सिम्टम में इंक्लूड हेडेक, मसल पेन, जॉइंट स्वेलिंग और रैश। ये सारे भी किसके सिम्टम्स हैं, चिकनगुनिया के।
चिकनगुनिया डिजीज डज नॉट ऑफन रिजल्ट इन डेथ बट द सिम्टम्स कैन बी सेवियर एंड डिसएबलिंग। चिकनगुनिया से डेथ नहीं हो सकती, इतना बड़ा रिस्क नहीं है इस डिजीज में, लेकिन सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो इनके अंदर डिसएबिलिटी डेवलप हो सकती है। डिसेबिलिटी डेवलप होने का मतलब किसी भी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो डिसेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जिस भी ऑर्गन की जॉइंट में प्रॉब्लम होगी तो वो ऑर्गन ठीक से वर्क नहीं करेगा या वो बॉडी पार्ट ठीक से वर्क नहीं करेगा। मोस्ट पेशेंट्स फील बेटर विद इन अ वीक। इन सम पीपल द जॉइंट पेन में परसिस्ट फॉर मंथ्स। कुछ जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था वो एक वीक में रिकवर हो गए कुछ पीपल्स, और कुछ जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो था उन लोगों को काफ़ी मंथ्स लग गए इस डिजीज से रिकवर होने में। पीपल एट रिस्क फॉर मोर सेवियर डिजीज इंक्लूड न्यूबॉर्न इन्फेक्टेड अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ, older adults and people with medical conditions such as high blood pressure, diabetes और heart disease। इसमें बहुत सारे पीपल्स को रिस्क हुआ जो कि एज में थे, 65 इयर्स की एज से ज़्यादा वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले, डायबिटीज़ वाले और हार्ट डिजीज वाले। वंस अ पर्सन हैज़ बीन इन्फेक्टेड ही और शी लाइकली टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन। अगर एक बार कोई भी पर्सन इस डिजीज से इन्फेक्ट हो गया या इस वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो वो प्रोटेक्ट हो गए फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है या हम इम्यून सिस्टम के अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो इम्यून सिस्टम होता है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, तो उसमें ऐसा होता है जैसा कि वैक्सीन, आपने वैक्सीनेशन पढ़ा होगा, कभी तो आपने पढ़ा होगा कि अगर जैसे कोई वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस वायरस के रेफरेंस में जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज डेवलप करती है। तो जैसे ही एक बार चिकनगुनिया का वायरस बॉडी में एंटर किया तो हमारी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज बना ली, जिसे मेमोरी के फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो मेमोरी के फॉर्म में वो एंटीबॉडीज स्टोर हो गई। तो अब इन फ्यूचर जब भी चिकनगुनिया वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो वो एंटीबॉडीज उसे किल कर देंगी और किसी में भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे जिसमें पहले हो चुके हैं और डिजीज डेवलप नहीं होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। मेनली जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू होगा? मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो become infected when they feed on a person already infected with the virus। मॉस्किटो में ये वायरस कैसे पहुंचता है कि अगर वो ऐसे पर्सन को बाइट करे जिनके अंदर ऑलरेडी वायरस प्रेजेंट है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो कैन देन स्प्रेड द वायरस टू अदर पीपल थ्रू बाइट्स। उसके बाद जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसे इस डिजीज को क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे। डेंगी फीवर, डेंगी फीवर इज पेनफुल debilitating mosquito-borne disease caused by any one of 4 closely related dengue viruses। डेंगी वायरसेस 4 टाइप्स के होते हैं, उनमें से किसी भी वायरस के से इन्फेक्शन होने से डेंगी फीवर हो जाता है। सिम्टम्स क्या है? सडन हाई फीवर, सेवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, पेन बिहाइंड द आईज, आईज के बैक साइड में या पीछे की साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, सेवियर जॉइंट एंड मसल पेन, फैटिग यानी थकान, नोजिया यानी घबराहट, वॉमिटिंग, स्किन रैश विच अपीयर्स 2 और 5 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर के 4 और 5 days के बाद स्किन रैश होता है, और माइल्ड ब्लीडिंग। ये सब किसके सिम्टम्स हैं? डेंगू के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हमने सारे डिजीज के बारे में, बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारी बॉडी में हर एक डिजीज से फाइट करने के लिए क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Immunity, the ability of host cells to fight the disease causing microorganism due to immune system is called immunity। Immunity क्या होती है? होस्ट सेल्स की किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्ट क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 2 टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। इन्नेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न किसी में भी डेवलप होती है वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। इन्नेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप की, यानी जनरल बाय बर्थ ही सब में प्रेजेंट होती हैं। वो टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, स्किन, म्यूकस, कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। एक तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या इंक्लूडिंग है? एक तो सबसे पहले हमारी स्किन, हमारी स्किन किसके अंदर इंक्लूड की गई है? फिजिकल बैरियर में, जो कि इन्नेट इम्यूनिटी को डेवलप करती है, यानी बाय बर्थ हमारी बॉडी में होती है। म्यूकस बहुत जगह हमारी बॉडी में रिलीज होता है, तो वो भी क्या है? एक फिजिकल बैरियर।
हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, सब ट्रैक्ट के अंदर एक एपिथेलियम की एक लाइनिंग होती है, वो भी किसमें है? फिजिकल बैरियर में। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक तो हमारे जो स्टमक है उसके अंदर HCl एसिड रिलीज होता है जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देता और फूड का भी डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवा इन माउथ, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा रिलीज होता है वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करवाता है। और टीयर्स, कभी कभार आप लोग सब जानते हैं, सुनने में आता है कि रोने से जो है क्या होता है, आईज अच्छी हो जाती है, और वो इसीलिए क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स ग्रोथ कर रहे होते हैं वो सारे उन टीयर्स की वजह से डेथ हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये कुछ सेल्स हैं, WBC के टाइप्स हैं ये जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। साइटोकाइन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन। जितनी भी हमारी बॉडी में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है वो इंटरफेरोन रिलीज करती है, एक टाइप का प्रोटीन है विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, जो कि किससे? आगे होने वाले वायरल इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम बर्थ के बाद में हमारे पूरे लाइफ टाइम के पीरियड में गेन करते हैं। When our body encounters a pathogen first time, produces a response called primary response of low intensity. क्या होता है कि जैसे ही कोई पैथोजन फर्स्ट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके रेफरेंस में जो रिस्पॉन्स शो करती है उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वो बहुत लो इंटेंसिटी का होता है, यानी वो उसे किल करने में एबल नहीं हो पाती। Subsequent encounter by same pathogen produce highly intensified response called secondary response due to memory of first encounter. उसके बाद जैसा अभी अपन ने चिकनगुनिया में पढ़ा था कि चिकनगुनिया में हमने यही पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम जिसे हो चुका है उसे सेकेंड टाइम वो डिजीज स्प्रेड होना इजी नहीं होगा, यानी इजीली वो डिजीज जो है वो नहीं होगी किसी को भी। क्यों? क्योंकि वो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से होता है। जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है जब फर्स्ट पैथोजन एंटर करता है, लेकिन जब पूरे लाइफ टाइम के पीरियड में दोबारा सेम पैथोजन एंटर करता है तो उस केस में क्या होता है कि जो रेस्पॉन्स होता है उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहेंगे, और वो बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है क्योंकि जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था उस पैथोजन का, उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी हमारी बॉडी में, अब वो एंटीबॉडीज उस पैथोजन पर क्या करेंगी? अटैक करेंगी और उसे क्या कर देंगी? किल कर देंगी। तो ये था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी आगे बहुत टाइप्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल।